नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। इसके पहले वाले वीडियो में हमने संभावना के सूत्र देखे थे। तो आज हम स्टेट में भाग 2 में चैप्टर 1 है आपका संभावना, और उसके सूत्र हमने पहले वाले वीडियो में देख लिए थे, समझ भी लिए थे। जो आपके पार्ट से रिलेटेड सूत्र थे सारे आपको लिखा दिए गए थे, समझा दिए गए थे, और आपको कहा गया था कि उसको तैयार कर लीजिएगा। तो आज हम स्वाध्याय 1.1 से शुरू करेंगे सवाल हमारे। उस स्वाध्याय 1.1 में आपको प्रॉपर संभावना के सवाल नहीं दे रखे हैं, लेकिन मात्र घटना कैसे बनानी है, उसका निदर्शावकाश कैसे लिखना है, कुल संख्या कितनी आएगी वो हमें सीखना है। किस तरह से घटना बनेगी और किस तरह से कुल संख्या, कुल परिणाम मिलेंगे वो हमें जानकारी प्राप्त करनी है। संभावना ज्ञात करने वाले सवाल नेक्स्ट स्वाध्याय में आपको दे रखे हैं। अभी मात्र आपको कुल परिणाम आपके कितने आ रहे हैं, मतलब n की कीमत कितनी हो रही है, उस पर से घटना किस तरह से बन रही है, घटनाएं कौन कौन सी हो रही है, वो इस स्वाध्याय 1.1 में आपको सीखना है। तो स्वाध्याय 1.1 का प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। आपको क्या दिया गया है? निम्नलिखित यादृच्छिक प्रयोग के लिए निदर्शावकाश लिखिए। निदर्शावकाश का मतलब होता है यू, और यू कितना हो रहा है, यू कैसे बन रहा है, और उसकी टोटल संख्या n कितनी आ रही है, वो हमें इस सवाल में गणना करनी है। तो सबसे पहला आपको दिया है कि एक समतुलित सिक्के को 3 बार उछाला जाए, तो उसकी आपको निदर्शावकाश लिखना है। अब समतुलित सिक्के पे 2 परिणाम मिलते हैं हमको, h और t। हम जानते हैं कि अगर एक बार हम सिक्का उछालेंगे तो हमें मिलेगा h और t। 2 बार 2 सिक्के को हम उछाल रहे हैं, 2 समतुलित सिक्के को, यानी एक ही सिक्का उसको 2 बार उछालते हैं, तो परिणाम हमें क्या मिलता है? एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। ये कब होगा पॉसिबल? जब हम सिक्के को 2 बार उछालेंगे। सिक्के को यहाँ लिख देते हैं हम, सिक्के को 2 बार उछाला जाए। 2 बार उछालना यानी 2 बार उछालेंगे, यानी परिणाम मिलते हैं हमें 2, 2 की घात 2, यानी हो गया 2 गुणे 2 बराबर 4। देखिए 4 परिणाम हमें मिल गया, यानी u बराबर हमारा एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। एक सिक्के में 2 परिणाम होते हैं, h और t होंगे। 2 बार उस सिक्के को हम उछालते हैं तो हमें क्या परिणाम मिलेगा? 2 की घात 2, यानी 2 गुणे 2 बराबर 4, यानी एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। अब एक्चुअल में हमें पूछा क्या गया है कि एक समतुलित सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं, तो 3 बार उछाला जाए तब, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 2 की घात 3। 2 परिणाम है और 3 बार उछाल रहे हैं, तो टोटल हमें कितना मिलेगा? 8। यानी हमें टोटल 8 परिणाम मिलेंगे। वो 8 परिणाम किस तरह से आपको लिखना है? u बराबर, अब आपको एक्चुअल में 3 परिणाम निकालने में प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, तो इसकी एक ट्रिक है कि जब आपको ऐसा कभी सवाल में पूछा जाए कि एक समतुलित सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो हम 2 परिणाम मिले हैं हमको, जब 2 बार हम उछालते थे तो हमें 4 परिणाम मिले हैं, तो वो 4 को हम इस तरह से लिख देंगे, थोड़ा डिस्टेंस छोड़कर, एच टी, टी एच और टी टी। एक बार लिख लिया। अब नीचे दूसरी लाइन में भी फिर से हम वही रिपीट करेंगे, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। ठीक है, और समुच्चय बंद करेंगे। 8 परिणाम हो गए, 4 और 4 8। अब इसमें करना क्या है हमें? ऊपर वाली लाइन में सब में पीछे एच एच लगा देंगे, एच एच, एच एच। ठीक है, और नीचे वाली लाइन में सब में टी टी लगा देंगे। हो गए हमारे 8 परिणाम। क्लियर? इस तरह से भी कर सकते हैं हम, लेकिन हमें कंफ्यूजन हो सकती है, इसीलिए हमने क्या किया कि 2 परिणाम है वो हमें याद है कि किस तरह से आता है। एच एच हो सकता है, एच टी हो सकता है, टी एच हो सकता है, टी टी। एच का मतलब हेड, टेल, टी का मतलब टेल, मतलब हेड मतलब छाप, टी मतलब कांटा। ठीक है, तो 2 कांटे आ सकते हैं, एक छाप और एक कांटा आ सकता है, या एक कांटा एक छाप आ सकता है, या
काटा काटा सकता है। ये कौन से परिणाम हुए जब सिक्के को हम 2 बार उछालते हैं, लेकिन सिक्के को 3 बार उछालने के लिए कौन कौन से परिणाम है, तो डाउटफुल हो सकता है, लिखने में गड़बड़ी हो सकती है। तो उसकी एक ट्रिक है कि जब 2 परिणाम 2 बार उछाले जाएं तो वो परिणाम हम दोनों लाइन में लिख लेंगे और ऊपर वाली लाइन में एच लगा देंगे, नीचे वाली लाइन में टी लगा देंगे, तो हमारे टोटल 8 परिणाम हमें मिल जाएंगे और व्यवस्थित मिलेंगे, कहीं गड़बड़ी होगी नहीं। जैसे एक सिक्के को 3 बार उछालें तो तीनों बार शायद छाप 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 यानी एच आ सकता है। सिक्कों को हमने एक बार उछाला तो एच आया, दूसरी बार उछाला तो टी आया, तीसरी बार उछाला तो एच आया। मतलब ऐसा भी हो सकता है एच टी एच आवे, या फिर टी एच आवे, या फिर टी एच आवे, या फिर एच टी आवे। एच टी आ सकता है, टी आ सकता है, या टी आ सकता है, यानी 3 बार कांटे आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्लियर हुआ u बराबर किस तरह से आपको गणना करनी है। ये मात्रा में निदर्शावकाश किस तरह से ज्ञात करना है वो बताया गया है। अब सेकंड में आपको क्या कहेगा, षष्ठभुज वाले एक संतुलित पासे एवं एक संतुलित सिक्के को एक साथ उछाला जाए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पासा। पासे में कितने अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। पासा मतलब अगर जिन्हें नहीं पता हो तो हम जो लूडो और सांप सीढ़ी खेलते हैं उसमें जो गोटी हमें उछाली जाती है उसे हम पासा कहते हैं। ठीक है, वो एक्चुअली उतना सबको पता ही होगा। और एक संतुलित सिक्के को उछाला जाए तो सिक्के को जब हम उछालेंगे तो हमें कितने परिणाम मिलेंगे, 2 परिणाम हमारे पास होते हैं, एच और टी, हेड और टेल। अब इस सवाल में आपको क्या कहा है कि षष्ठभुज वाले एक संतुलित पासे संतुलित सिक्के को एक साथ उछाला जा रहा है, यानी दोनों को एक साथ उछाल रहे हैं, तो क्या परिणाम आपको मिलेंगे वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम u बराबर कितने परिणाम मिलेंगे, क्या मिलेंगे, दोनों को एक साथ प्रक्रिया आपको करनी है। तो सबसे पहले हम 1 को लेंगे, यानी पासा उछाल रहे हैं, सिक्का उछाल रहे हैं, तो पहली बार हमने उछाला तो हमें मिला पासे पर 1 अंक और सिक्के पर h। फिर दूसरी बार उछाला हमने तो हमें 2h। फिर तीसरी बार उछाला तो 3h, फिर 4h, 5h, 6h, फिर उछाला हमने तो 1t, 2t, 3t, 4t, 5t और 6t। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल कितने परिणाम हो गए, 12 परिणाम। ठीक है, पहला जो है वो पासे पर मिले अंक है और दूसरा है वो सिक्के पर मिले, यानी हमने उछाला तो हमें पासे पर 1 मिला, सिक्के पर h मिला। फिर से उछाला हमने तो 2 मिला, उस पर h मिला। फिर उछाला तो उस पासे पर 3 मिला और सिक्के पर h मिला। इस तरह से हम कुल निदर्शावकाश निकाल सकते हैं, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h और 6h। या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1h, 1t, 2h, 2t, 3h, 3t, 4h, 4t, 5h, 5t, 6h और 6t। जिस तरह से आपको सुटेबल लगे उस तरह से आप इसकी गणना कर सकते हैं। तो टोटल निदर्शावकाश कितने हो गए आपके, 12, यानी 12 परिणाम आपको मिलेंगे, 12 टोटल कुल मिलाकर। अब नंबर 3 आपको दिया गया है, A B C D E, A B C D E, इन 5 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों को यादृच्छिक रूप से चुना जाए। अब हमें चुनना है, ये 5 व्यक्ति हैं टोटल हमारे, इसमें से आपको 2 व्यक्ति को चुनना है, पसंद करना है। चुनने का मतलब होता है पसंद करना, और जब पसंद करना है तो ये बन जाता है हमारा संचय, यानी 5 में से 2, यानी 5C2। अब 5C2 को हमें कीमत ज्ञात करनी है। तो हमने 11वीं में पास्कल का त्रिकोण भी सीखा था, तो जिन स्टूडेंट को पास्कल का त्रिकोण याद है
वो अच्छे से तुरंत के तुरंत इसका आंसर दे सकते हैं। और नहीं याद है तो आप अपने सूत्र की मदद ले लीजिए। तो आप सूत्र जानते हैं इसका क्या होता है, n फैक्टोरियल बटे में n माइनस आर फैक्टोरियल बटे में r फैक्टोरियल। ठीक है, आप उसको सूत्र में कन्वर्ट कर दीजिए। 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, ये हो गया 5 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। अब इसको उतरते क्रम में लिखा जाता है। तो यहाँ 3 फैक्टोरियल तक हमने इसको लिख लिया, इसको 3 फैक्टोरियल तक लिख लिया और 2 को हमने खोल दिया पूरा। अब 3 से 3 आपका कट जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 5 दूनी 10। ये लॉन्ग रीति है, लॉन्ग है मतलब ये काफ़ी टाइम लेगा, इसलिए पास्कल का त्रिकोण आपको कहा जाता है कि उसे याद कर ले। तो आप लोग डायरेक्ट कीमत लिख सकते हैं, डायरेक्ट आपको याद हो सकता है, या तो फिर इस तरह से हम कर सकते हैं, या फिर अथवा 5C2 आपको दिया है, डायरेक्ट आपको करना है तो 5 गुणे 2 कीमत है, नीचे यहाँ 2 दिया गया है तो हम 2 तक कीमत को आगे बढ़ाएंगे, यानी बैक जाएंगे। 5 इंटू 4 और 2 इंटू 1, डायरेक्ट भी हम इस तरह से आंसर ला सकते हैं। टोटल कितनी कीमत हो गई, n की 10। अब इन 2 व्यक्तियों को यादृच्छिक रूप से चुनना है। अब हमें निदर्शावकाश निकालना है, तो हम u बराबर निदर्शावकाश निकालेंगे। 2 व्यक्ति हमें चुनना है तो हम सबसे पहले a को पकड़ेंगे, तो ये हो जाएगा AB। अभी ए को हमने रखा है AC, फिर AD, फिर AE, फिर A कंप्लीट हो गया। अब B की बारी आती है आपकी, तो ये हो गया BC, BD और BE। B कंप्लीट हो गया, आप C को पकड़ेंगे यहाँ पर, CD, CE। 2 व्यक्तियों को हम पसंद कर रहे हैं, कौन कौन से हो सकते हैं वो हम निकाल रहे हैं यहाँ पर। C कंप्लीट हुआ तो अब लास्ट आता है आपका DE। टोटल परिणाम देख लेंगे कितने होते हैं, 10 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल हमारे 10 परिणाम ये हो गए। इस तरह से हमें परिणाम मिलेंगे। 5 व्यक्ति थे, उसमें से हमने 2 व्यक्ति पसंद किए हैं, तो वो 2 चाहे AB हो सकते हैं, चाहे AC हो सकते हैं, या फिर AD हो, या फिर AE हो, या फिर BC हो, BD हो, BE हो, या CD हो, CE हो, DE हो। ठीक है, यानी इसका शॉर्ट तरीका है कि यहाँ से पहले हम फर्स्ट कर रहे हैं तो उसको पहले सबके साथ जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, मतलब एक पेयर बना लेंगे, जैसे AB हुआ, फिर AC हुआ, फिर AD हुआ, फिर AE हुआ, फिर एक ही पेयर पूरी हो गई सबके साथ, फिर ये BC, फिर BD, फिर BE, B की पेयर सबके साथ पूरी हुई, फिर CD, CE और लास्ट में DE। इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे, निदर्शावकाश से निकालेंगे। तो आपका प्रश्न नंबर 1 हो गया कंप्लीट। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपको दिया गया है, 100 गुणांक की एक परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों द्वारा अर्जित पूर्णांक गुण का निदर्शावकाश लिखिए तथा उसके कुल निदर्श बिंदुओं की संख्या लिखिए। 100 गुणांक की एक परीक्षा हो रही है और उसमें विद्यार्थियों द्वारा अर्जित मतलब पूर्णांक, उनको कितने पूर्णांक मिले हैं, दशमलव में नहीं, दशमलव बिना के, और गुण कितने मिले हैं वो मतलब उसका निदर्शावकाश आपको लिखना है। अब 100 गुण की परीक्षा होगी तो U बराबर, स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर जाते हैं, 100 गुण की परीक्षा में 1 से 100 लिख देते हैं और टोटल मूल्य 100 लिखते हैं, लेकिन यहाँ 100 नहीं आएगा क्योंकि परीक्षा की बात है। तो परीक्षा में विद्यार्थी 0 मार्क्स भी लाता है, इसीलिए यहाँ हम 0 से काउंट करेंगे, 0 से लेकर हम 100 तक काउंट करेंगे। इसका मतलब हो गया कि टोटल संख्या कितनी हो गई, 1 से 100 ये और 0, यानी टोटल हमारे निदर्श बिंदु कितने हो गए, 101। इसीलिए निदर्श बिंदुओं की संख्या हमारे लिए कितनी हो जाएगी, निदर्श बिंदुओं की संख्या बराबर 101। ये हो गया आपका 2 कंप्लीट। नंबर 3 देखेंगे, प्रश्न नंबर
4 व्यक्तियों में से एक मंत्री, एक सहमंत्री का यादृच्छिक चुनाव का निदर्शावकाश से लिखिए। अब हम मान लेंगे कि माना कि 4 व्यक्ति ए बी सी डी है। आपको क्या कहा है, 4 व्यक्तियों में से एक मंत्री आपको चुनना है और एक सहमंत्री चुनना है। तो सबसे पहले हम कुल संख्या निकाल लेंगे कि टोटल कितना होगा ये, और उसका निदर्शावकाश आपको लिखना है। तो आपको सबसे पहले एक मंत्री चुनना है, तो 4 में से आपने एक मंत्री चुन लिया। 4 में से एक मंत्री चुना, तो अब आपके पास संख्या कितनी बची, इसमें से कोई भी एक मंत्री पसंद हो गया, तो अभी आपके पास 3 ही बचे। तो 3 में से एक फिर से हमें चूज करना है, जो होगा हमारा सहमंत्री। 3C1, 4C1 और 3C1। हम 4C1 का मूल्य हम जानते हैं कितना होगा 4, और 3C1 का होगा 3। तो 4 3 12, यानी कुल संख्या कितनी मिलेगी हमें 12। अब इसका हमें निदर्शावकाश निकालना है, यानी यू निकालना है हमें। तो किस तरह हम पेयर बनाएंगे, 2 व्यक्ति का चुनाव करना है और एक मंत्री एक सहमंत्री होना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे हमने पहले पेयर बनाए थे उसे पेयर बनाएंगे, तो ये हो जाएगा ए बी, फिर ए सी, फिर ए डी। ये आपकी ए की पेयर हो गई कंप्लीट। फिर बी की पेयर बनाएंगे, तो ये हो गया बी। अब कोष्टक में 2 चीज आपको दिखाई दे रही है, एक आपका मंत्री है, दूसरा सहमंत्री है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने 2 व्यक्ति को चुना, तो पहला ए बन गया मंत्री, तो दूसरा बी हो सकता है सहमंत्री, ऐसा भी हो सकता है। या तो फिर ए मंत्री हो, सी सहमंत्री हो, ए मंत्री हो, डी सहमंत्री हो। इस तरह से बी मंत्री हो सकता है और ए सहमंत्री भी हो सकता है। इसीलिए रिवर्स बी ए या फिर बी सी और बी डी सबके साथ पेयर बन जाएगी। बी सी बी डी हो गया ये बी की पेयर कंप्लीट। फिर सी की पकड़ेंगे हम, तो ये हो गया सी ए, सी बी और सी डी। ये सी की पेयर कंप्लीट हुई। फिर डी की पेयर लेंगे, तो ये हो गया डी ए, डी बी और डी सी। बस, तो हम इसको परिणाम देख लेंगे कितने हमारे टोटल 12 परिणाम होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल हो गए आपके 12 परिणाम। अब आपको ऐसा होगा कि हमने ए क्यों नहीं लिया 2 बार, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा एक मंत्री होना चाहिए, एक सहमंत्री होना चाहिए। तो ए मंत्री भी बने और ए सहमंत्री भी बने, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक मंत्री होगा तो दूसरा सहमंत्री होगा, इसलिए ए बी ए सी ए डी इस तरह से लिया हमने कि एक मंत्री होगा तो दूसरा सहमंत्री होगा। अरे हम परफेक्ट थोड़ी ना कह सकते हैं कि नहीं ए को मंत्री ही बनाना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बी भी मंत्री बन सकता है, सी भी मंत्री बन सकता है, डी भी मंत्री बन सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 4। एक यादृच्छिक प्रयोग में जब तक छाप मिले तब तक एक समतुलित सिक्के को उछाला जाता है। जिस प्रयत्न में प्रथम बार छाप मिले उस प्रयत्न से प्रयोग पूर्ण कर दिया जाता है। इस प्रयोग का निदर्शावकाश लिखिए एवं वह शांत है या अनंत समुच्चय है वह निश्चित कीजिए। अब इस सवाल को जरा ध्यान से समझेंगे कि आपको क्या कहा है कि जब तक छाप मिले तब तक एक समतुलित सिक्के को उछाला जाता है। जब तक, जैसे ही आपने सिक्का उछाला, आपको छाप मिल रहा है, छाप मिले तब तक समतुलित सिक्के को उछालना है। जिस प्रयत्न में प्रथम बार छाप मिले उस प्रयत्न से प्रयोग पूर्ण कर दिया जाता है। जैसे ही हमने प्रथम बार प्रथम बार सिक्का उछाला और जैसे ही हमें छाप मिल जाए उस प्रयत्न से प्रयोग को हमने पूर्ण कर दिया, यानी प्रयोग को पूर्ण कर देना चाहिए। तो इस प्रयोग का हमें निदर्शावकाश से लिखना है। तो इस प्रयोग का निदर्शावकाश क्या होगा, जैसे हमें सिक्का उछाला, पहली बार उछाला और पहली बार में ही एच आ गया, तो हमारा प्रयोग पूर्ण हो गया, यानी अब निदर्शावकाश हमें मिल गया। सेकेंड बार हमने क्या किया, सिक्का उछाला तो हमें टी मिला, फिर से हमने सिक्का उछाला तो हमें एच मिल गया, यानी यहाँ पे प्रयोग आपका पूर्ण हो गया। इसी तरह फिर से हमने ये कोशिश किया तो टी मिला हमें,
यानी टेल मिला, फिर से प्रयोग किया तो हमको फिर से टी मिल गया, और फिर हमने सिक्का उछाला तो हमें एच मिल गया, यानी हमारा प्रयोग हो गया पूरा। फिर इसी तरह हमने सिक्का उछालते गए, हमें टीटी मिलता गया, टीटी मिलता गया, नेक्स्ट में हमें एच मिल गया, तो हमने प्रयोग पूर्ण कर दिया। इस तरह से हम कुछ भी कह नहीं सकते हैं कि हम सिक्का उछालते जा रहे हैं और हमें टीटी मिलता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि हमें टीटी ही मिले, हम उछालते जाए और हमें एच मिले ही नहीं। तो ऐसा बहुत बार हो सकता है, अनंत बार हो सकता है। हम कह नहीं सकते हैं कि इस प्रयोग का अंत होगा। तो आपको क्या सवाल में पूछा गया है कि यह शांत है या अनंत समुच्चय है, वह निश्चित कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, यह अनंत निदर्शावकाश है, मतलब इसका अंत नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने जैसे ही सिक्का उछाला और हमें छाप मिल गया। ऐसा भी हो सकता है कि हमेशा काटा ही काटा है या टेल ही टेल आपको मिले। तो यह क्या है, अनंत निदर्शावकाश है, इसीलिए यह अनंत समुच्चय है। अब प्रश्न नंबर 5 देखेंगे हम। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं में से 3 संख्याओं के चयन के प्रयोग का निदर्शावकाश लिखिए। प्रथम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती है, 1 2 3 4 5, ये हो गई 5 संख्याएं। 5 संख्याओं को क्या करना है, उसमें से 3 संख्याओं के चयन करना है, पसंदगी करनी है 3 संख्याओं को। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 5 में से 3, 5c3 का मूल्य निकालना है आपको। तो डायरेक्ट हम कर देंगे, जैसे यहाँ 3 है तो बैक कितना लेंगे हम, 5 गुणे 4 गुणे 3, और 3 को पूरा हम खोल देंगे, 3 इंटू 3 गुणे 2 गुणे 1। अब जो कट हो रही है चीज़ें काट देंगे, 2 दूनी 4, यानी आपको टोटल कितने परिणाम मिलेंगे, टोटल 10। अब हमको पेयर बनानी है, तो u बराबर टोटल 3 हमको लेना है, 5 में से 3। तो पहले 1 2 3 ले लिया हमने, 1 2 3, फिर ले लिया हमने 1 2 4, फिर 1 2 5, फिर 1 2 वाली पेयर कंप्लीट हुई। अब 1 3 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 3 4, फिर 1 3 5, फिर 1 4 5। अब एक से सबका तीनों का जो है वो कंप्लीट हुआ, एक का पूरा हो गया इस सबके साथ। अब 2 को लेंगे हम, तो 2 3 4, पहला आएगा 2 3 4, क्योंकि 3 हमको चुनना है। फिर आएगा 2 4 5, 2 4 5। अब 2 का कैलकुलेशन पूरा कंप्लीट हो गया है। अब 3 का लेंगे, तो हो जाएगा 3 4 5, 2 3 4 हो गया आपका, 2 4 5 हो गया, और लास्ट है आपका 3 4 5। नई पेयर बन रही है, एक कहीं मिस्टेक हो रहा है, फिर से हम देख लेते हैं इसको। पहला आएगा 1 2 3, फिर आएगा 1 2 4, फिर आएगा 1 2 5, फिर आएगा 1 3 4, फिर आएगा 1 3 5, फिर आएगा 1 4 5, फिर आएगा 2 3 4 2 4 2 3 5 2 3 5 आपका रह गया है। यहाँ पे एक रह गया आपका पेयर, 2 3 4 के बाद आएगा 2 3 5, उसके बाद आएगा 2 4 5, और उसके लास्ट में आएगा 3 4 5, यानी आपकी हो गई टोटल 10 पेयर। एक यहाँ पर रह गया था 2 3 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल हो गया आपका 10 निदर्शावकाश। तरह से 10 निदर्शावकाश हम कंप्लीट करेंगे, यानी टोटल 5 प्राकृतिक संख्याओं में से 3 संख्याओं का चयन हम इस तरह से करेंगे, और इतने परिणाम आपको 10 के 10 मिलेंगे। यह आपका प्रश्न नंबर 5 होता है कंप्लीट।